Hello, my dear students. Good morning. How are you? I hope that you all are fine. So, students, we were reading rational numbers, and in this chapter, by now we have completed the writing of rational numbers in ascending orders and in descending orders. This was the last example regarding arranging the rational numbers in ascending orders, and I taught you the way how to write these numbers. First of all, you just have to equate the denominator, and then after equating, you have to compare the numerators. As it is, students, here you can see that in order to take in order to make the denominator same, हम लोगों को फर्स्ट ऑफ ऑल एलसीएम लेना होता है ये सारे डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लेते हैं 9, 12, 18 एंड 3। तो जिसका एलसीएम आया 9, 12, 18, 13 का 18 और 3 का 36। हमारा ट्राई क्या रहता है कि सबको हमारा टास्क क्या रहता है कि सब हर डिनोमिनेटर को 36 बनाना है। तो अब ये देखो पहले वाला -4/9 में डिनोमिनेटर को हमने 36 बनाया मल्टीप्लाई करके। इन सेकंड केस एज वेल -5/12 है तो 36 बनाया डिनोमिनेटर को, तो ऊपर नीचे दोनों साइड 3 से मल्टीप्लाई किया। सिमिलरली यहाँ पे -7/18 है तो -7/18 को ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई किया, -14/36 बन गया। क्लियर। सिमिलरली हेयर वी कैन से कि -2/3 है, -2/3 के जब डिनोमिनेटर को 36 बनाना, सो व्हाट वी विल डू, वी विल सिंपली मल्टीप्लाई द डिनोमिनेटर विथ 12 and make the numerator, like multiply the denominator with 12 and the numerator as well. Accordingly, you'll get -24/36. Okay, now coming to the next, here the question says that clearly -14/36 is greater than -15/36 is greater than -16/36 is greater than -24/36. Why is it so? Because the number having negative sign, the lower number having negative sign will be bigger one. ये बेसिक चीज़ आपको मालूम होगी। कोई नंबर नॉर्मली छोटा तो होता है, लेकिन अगर नेगेटिव साइन लग जाए, जैसे कि अगर 14 और 15 में मैं कंपेयर करूँ तो ऑब्वियस सी बात है 15 इज़ ग्रेटर देन 14, लेकिन अगर मैंने वही साइन चेंज कर दिया, माइनस माइनस लगा दिया, तो यार -14 इज़ ग्रेटर देन -15। ये सारी चीज़ आपको पहले से आती है। तो अब जो स्टूडेंट्स जो नेक्स्ट उसमें कंटेंट आ रहा है, जो मेरे को आज आपको कवर अप कराना है, वो ये है लिस्ट 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन -2 and 1, -2 and -1। यानी गिवन 2 रैशनल नंबर के बीच में हमें कुछ स्पेसिफिक नंबर्स ऑफ रैशनल नंबर पता करना होता है। जैसे -2 और -1 के बीच में हमें कितने रैशनल नंबर मालूम करने हैं, 5 रैशनल नंबर मालूम करनी है। सो द प्रोसेस विल बी, वी मे राइट -2 इज इक्वल टू -12/6 एंड -1 इज इक्वल टू -6/6। अब क्वेश्चन ये आ रहा है कि सर आप सोच सकते हो कि सर ये 6 ही क्यों लिए। तो देखो बच्चों, जितने रैशनल नंबर को पता करना रहता है उसमें आप एक और ऐड कर दो, क्या बन गया 6, ठीक है, और उसी 6 से इस गिवन नंबर में ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो। गिवन नंबर क्या, -2 ही तो है ना, पहला छोटा लेफ्ट हैंड साइड का, तो -2 का मल्टीप्लाई ऊपर नीचे 6 से करो तो क्या बन जाएगा -12/6। उसी तरीके से -1 है, -1 में भी ऊपर नीचे 6 से मल्टीप्लाई करो, यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 6 से मल्टीप्लाई करो। जैसे आपने मल्टीप्लाई किया ये बन गया -6/6। क्वेश्चन समझ में आया ना कि यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं। जितने नंबर्स कहेगा पता करने के लिए, 5 रैशनल नंबर कहेगा +1 कर देंगे, मान लो 10 रैशनल नंबर कहा तो 10 + 1 कर देंगे, 11 रैशनल नंबर। n रैशनल नंबर्स कहेगा पता करने के लिए तो हम लोग n + 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। कहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, कहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ, दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई कर देंगे। दिस इज़ द स्टेप। अब देखो हेयर यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई किया -2 का 6 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, तो बन गया -12/6। सिमिलरली हमने यहाँ मल्टीप्लाई किया -1 का 6 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, तो नंबर बन गया -6/6, ठीक है। अब आपके सामने क्या दिख रहा है कि आपको क्या दिख रहा है कि -12/6 और -6/6 के बीच में आपको 5 रैशनल नंबर पता करना है। तो बच्चों देखो डिनोमिनेटर दोनों का कॉमन हो गया है, डिनोमिनेटर सबका कॉमन है तो बड़ा इजी हो गया। -12 इज़ लेस देन -11 इज़ लेस देन -10 इज़ लेस देन -9। देखो ये पैटर्न यहाँ चला आ रहा है, ठीक है ना, बोलो। तो अब -2 और -1 के बीच के जो नंबर्स हैं
वो कौन कौन से, -11/6, -5/6, -3/2, -4/3, -7/6। अच्छा, -2 और -1 कैसे आया, कुछ नहीं, बस हमने इसको सॉल्व कर दिया। -12/6 को सॉल्व करके -2 लिख दिया है और -6/6 को सॉल्व करके -1 लिख दिया है। ठीक है, तो 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन -2 एंड -1 आर -11/6, -5/3, -3/2, -4/3 एंड -7/6। यहाँ तक क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? चलो, वेरी गुड। अब बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 7 की। एग्जाम्पल नंबर 7 सेज की लिस्ट 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन -1 एंड 0। -1 और 0 के बीच में हमें 6 रैशनल नंबर फाइंड करना है। तो कंडीशन वही है, जितने रैशनल नंबर फाइंड करने हैं उसमें +1 ऐड करेंगे तो बन जाएगा 7, और 7 का मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। और देखो कैसे होगा, -1 का मल्टीप्लाई किया हमने 7/7 से, तो नंबर क्या बना, -7। सिमिलरली 0 का मल्टीप्लाई हमने किया 7/7 से, तो क्या बना, 0। सो ओवरऑल आपको -7/7 और 0 के बीच में नंबर मालूम करना है। तो कैसे करेंगे, हम कहते हैं -7/7 है और बीच में कुछ दिया हुआ है, फिर 0/7 है, यही तो होगा ना, 0/7 है, फिर 0 कह लो उसको, 0 ही कह लेते हो, चलो ठीक है, 0 ही कह लेते हैं उसको। ठीक है, अब अगला नंबर आपके माइंड में क्या आ सकता है, अगला नंबर आपके माइंड में क्या आ सकता है, सर अब -7 से धीरे धीरे वैल्यू बड़ी करनी जानी है, -6/7 नेक्स्ट नंबर आ जाएगा, फिर -5/7 नेक्स्ट नंबर आ जाएगा, फिर -4/7 नेक्स्ट नंबर आ जाएगा, फिर -3/7 नेक्स्ट नंबर आ जाएगा, फिर -2/7 नेक्स्ट नंबर आ जाएगा, एंड सो ऑन। तो इस तरीके से करते करते -6/7 से -1/7 तक गया है। तो 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन -1 एंड 0 आर -6/7, -5/7, -4/7, -3/7, -2/7 एंड -1/7। ये बच्चों बात क्लियर हो गई है? चलो, अच्छी बात है। अब हम लोग एक और एग्जांपल देखते हैं। एक और एग्जांपल है, वो एग्जांपल क्या कह रहा है, लिस्ट 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन -4/5 एंड -2/3। लिस्ट 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन -4/5 एंड -2/3। तो स्टूडेंट्स अब इसमें क्या करना है कि सब हमारा पहला काम तो वही होता है, डिनोमिनेटर को इक्वल करना। तो डिनोमिनेटर इक्वल करने के लिए हमने ये देखा कि दोनों डिनोमिनेटर का एलसीएम क्या है। तो 5 और 3 का एलसीएम बच्चों आता है 15 आता है, ठीक है ना। तो हमने क्या करना है, इस वाले रैशनल नंबर को भी और इस वाले रैशनल नंबर को भी, इन दोनों के ही डिनोमिनेटर को 15 बनाना है। तो -4/5 का डिनोमिनेटर का 15 बनाना है तो 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। जैसे हमने 3 से मल्टीप्लाई किया तो क्या बन गया, -12/15 बन गया। कोई मिस्टेक यहाँ पे, कोई मिस्टेक नहीं है, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे क्या करना है कि अच्छा, इसके बाद आगे देखो क्या किया है। अब देखो इसके बाद आगे इसने क्या किया है ना कि -12/15 को फिर 3 से मल्टीप्लाई फर्दर कर दिया है, फर्दर 3 से मल्टीप्लाई कर दिया है। तो ये थोड़ी सी अलग चीज़ आपको लग रही होगी। तो अगर ये अलग लग रही तो उसके इससे आप परेशान मत हो। आप केवल ये ध्यान में रखो कि आपने पहला काम क्या किया, आपने न्यूमरेटर को इक्वेट करा दिया है, डिनोमिनेटर को इक्वेट करा दिया है। सिमिलरली यहाँ -2/3 को अगर हमें 15 बनाना है डिनोमिनेटर में, तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, -10/15 आ गया। तो सब मिला के अब क्वेश्चन आपका ये बन गया कि -12/15 एंड -10/15 के बीच का आपको नंबर फाइंड करना है, ठीक है। अब देखो स्टूडेंट्स, यहाँ के बीच में कितने रैशनल नंबर फाइंड करने हैं, 5 रैशनल नंबर फाइंड करने हैं। तो अब यहाँ पे आपके पास ऑप्शन क्या है कि 5 के लिए क्या करना है, जैसे मैंने बताया था ना कि जितने रैशनल नंबर फाइंड करने हैं आप उसके +1 से मल्टीप्लाई कर दो। जितने रैशनल नंबर फाइंड करने हैं उससे उसके +1 से मल्टीप्लाई कर दो। तो 5 से करना है, 5 फाइंड करना है तो 6 से मल्टीप्लाई कर दो। तो जैसे आप 6 से मल्टीप्लाई करोगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, तो देखो क्या आएगा। मैंने कहा -12/15 का मल्टीप्लाई हमने किया 6 से, ठीक है। तो -72 आ गया न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में 90 आ गया। उसी तरीके से जब हमने किया -72/90 याद रखना, ठीक है ना। उसी तरीके से हमने जब किया -10/15 का मल्टीप्लाई किससे, 6 से, तो क्या बन गया, -60/90 आ गया। तो जो दोनों केसेस में नंबर आ रहा है वो क्या क्या आ रहे हैं, एक जगह आ रहा है -72/90, बोलिए बच्चों,
दूसरी जगह क्या आ रहा है -60/90। अब इनके बीच का हमें अगर नंबर फाइंड करना है 5 रैशनल नंबर, तो आप काउंटिंग करना स्टार्ट करो ज़रा सा मेरे साथ। जैसे आप काउंटिंग करना स्टार्ट करोगे तो -72 के बाद क्या आएगा स्टूडेंट्स, -72 के बाद -71 आएगा, फिर -70 आएगा, फिर -69 आएगा। इस प्रोसीजर से ये बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन आपके माइंड में आ रहा होगा कि सर यहाँ तो ये 45 करके कर रहा है और आप कुछ और बता रहे हैं। तो देखो बच्चों, होता क्या है, बेसिकली हम लोग जो डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करते हैं वो इसलिए करते हैं ताकि हमें एक गैप मिल जाए। ठीक है ना। तो अब यहाँ पे क्या है ना कि 6 से मल्टीप्लाई करने के बजाय अगर 15 को 3 से भी मल्टीप्लाई कर दें, जो कॉमन डिनोमिनेटर है, तो भी हमको एक सफिशिएंट गैप मिल जा रहा है। इसलिए देखो यहाँ 3 से इसलिए इसने मल्टीप्लाई किया है, इसीलिए इसने यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई किया है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया -36/45 और ये बन गया -30/45। देखो ये बना हुआ है ना, और इन्हीं के बीच का आपको नंबर फाइंड करना है। तो -35, -34, -33, -32 एंड -31। तो कितने नंबर आ गए, 5 रैशनल नंबर्स आ गए इन दोनों के बीच के। तो स्टूडेंट्स दोनों ही करेक्ट है। अच्छा, एक चीज़ ये भी है कि इसको सिंप्लीफाई करके लिखना है। तो -4/5 रखा मैंने, फिर -7/9 रखा, फिर -34/45 रखा, फिर -11/15 रखा, फिर -32/45 रखा, फिर -31/45 रखा, फिर -2/3 रखा। ठीक है, लेकिन प्यारे बच्चों ये समझ के रखने वाली बात है कि अगर हम लोगों ने इसके बजाय 72 वाले केस को किया होता तो क्या वो गलत होता? तो ऐसा कुछ नहीं बच्चों, वो बिल्कुल गलत नहीं होता। ठीक है ना। तो अभी क्योंकि आपका रैशनल नंबर से एक इंट्रोडक्शन है और अभी आप रैशनल नंबर पढ़ना स्टार्ट किए हो, मतलब क्लास 7th में पहली बार पढ़ रहे हो ना, फिर ये 8th में आएगा, फिर 9th में आएगा। तो इसीलिए हम ये सजेस्ट करेंगे आपको कि आप मेरा जो मेथड मैंने बताया कि जितने भी रैशनल नंबर हैं उसके +1 से मल्टीप्लाई करो बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में, उसी मेथड को फॉलो करो। ठीक है प्यारे बच्चों, अगर आगे चल के कोई इशू आता है तो विल डिस्कस, बट ऐसा कोई इशू नहीं आता है। ठीक है ना। जैसे मान लो मैंने बताया कि -72/90 पे करना था, अगला क्या था -71/90। तो बच्चों ये नंबर भी तो हमारे रेंज में ही है ना, तो ये भी सही है, इसको कोई काट नहीं सकता। नो वन कैन से कि दिस इज़ रॉन्ग, नो वन कैन एवर से कि दिस इज़ रॉन्ग। ठीक है ना। सो दिस इज़ द मेथड। बिकॉज अभी आप अगर इस मेथड में जाओगे तो कंफ्यूज हो जाओगे, सर कब 5 से करेंगे, कब 6 से करेंगे, कब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड द बेसिक थिंग कि जितने भी रैशनल नंबर फाइंड करने n करने तो n+1 से मल्टीप्लाई कर दो। अच्छा, व्हेन यू अंडरस्टैंड दिस, व्हेन यू हैव द हैंडफुल प्रैक्टिस ऑन इट, आपको एक अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी, तो आपको खुद को कुछ समझ आएगा कि 3 से करना है या 4 से करना है या 5 से करना है या 10 से करना है। ठीक है ना। सो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। अच्छा, इसी के बेसिस पे देखो स्टूडेंट्स, आपके एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैंने छुड़वा दिया था, अब वो आपको कर लेना है। ठीक है, वो क्वेश्चन क्या क्या है, ये क्वेश्चन नंबर 8, 9 एंड 10 है। क्वेश्चन नंबर 8, 9 एंड 10 आपको कर लेना है, और करने के बाद इसमें जो भी डाउट आएगा वो पूछ लेना है। आई होप कि कोई डाउट नहीं आना चाहिए वैसे। और बच्चों, आप में से कई सारे बच्चे ऐसे जिन्होंने अभी तक इस पूरे एक्सरसाइज 4B को भी फिनिश नहीं किया है, तो आप लोग बच्चों एक्सरसाइज 4B को पूरा का पूरा फिनिश करके मेरे को सेंड कर दो। ये 8, 9, 10 तो कर ही लोगे, और इसके पहले का तो मैंने समझा ही दिया था अभी प्रीवियस वाले वीडियो क्लास में। ठीक है, ठीक है ना बच्चों, को अगर डाउट होगा तो पूछ लेना, लेकिन प्लीज़ आज आपका जो भी है, आज क्या है, आज मंडे है ना, हाँ आज मंडे है, तो बच्चों आज मंडे, तो प्लीज़ आज इसे फिनिश करके रख दो, ताकि कल जब मैं इंग्लिश का होमवर्क दूँ तो फिर आप इंग्लिश का भी फिनिश करके टाइम पे दे दो। ठीक है ना। बहुत छोटा सा काम है, इसको फटाफट कंप्लीट करके मेरे को सेंड करो। थैंक्स अ लॉट बच्चों, दैट्स ऑल फॉर द डे।